जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग 85। तो साथियों, दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है और लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं उनके नाम भी आ चुके हैं और जोरों शोरों से सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी हैं और उनका प्रचार प्रसार भी चल रहा है। और इसी बीच हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति को, जो बीजेपी का उम्मीदवार है नारायण दत्त शर्मा, वह जो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है उसने एक वीडियो जारी करा है और कंप्लेंट अपनी दर्ज कराने के लिए वो गए थे और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनके साथ जो नारायण दत्त शर्मा है उसने मारपीट की है और अभद्र शब्द उससे बोले हैं और उसको धमकी दी है कि किस तरीके से अगर वो जीतता है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से तो वो किस तरीके से उनका बुरा हाल करने वाला है और उनका जीना मुहाल कैसे करने वाला है। तो आप वीडियो में आप पहले बने रहिए और हम आपको वीडियो दिखाते हैं। मेरा नाम वीर सिंह है। मैं एमसीडी में सुपरवाइज़र हूँ। मैं आज होल्डिंग बैनर 10 नंबर गली में उतरवाने गया था और वहाँ पे नारायण दत्त शर्मा हैं जो भाजपा से कैंडिडेट हैं। उनके लड़के नील ने मेरे संग बदतमीजी की और मेरे संग हाथापाई की। मेरे को थप्पड़ मारे हैं, मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली, मेरा फ़ोन छीन लिया और बहुत गलत व्यवहार कर रहा है। कह रहा तुम भंगी हो, तुम वहीं के वहीं रहोगे, मेरे को एक बार जीत जान दो, फिर तुम्हारे मैं बताऊँगा कैसे ड्यूटी करते हो तुम यहाँ पे। तुम्हें मैं ड्यूटी करने हराम कर दूंगा, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ज़्यादा करोगे तुम्हें मार के यहीं दबा दूंगा गड्ढे में। इतना बदतमीजी ने बोला, मेरे कमरे में ले जाके काफ़ी 2-4 थप्पड़ मारे, मेरे घुटन मारे उसने और उठ पटांग बोला, गाली दिए फैन मार की खूब। और इतना बदतमीज मैंने बोल रहा है कि तुम हो क्या चीज़ मेरे आगे, मैं वो कर दूंगा, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। इतना बदतमीज बनने से बोल रहा है। और उसके संग 40-50 आदमी थे जो उसे समर्थन कर रहे थे। कोई भी नहीं बोल रहा था मेरे बारे में, मेरे को अकेले वो घेर रखा था उन्होंने। फिर मेरे साहब आए, साहब से बदतमीज बनने से बोला उन्होंने। मेरे पटेल साहब हैं, उनसे भी बदतमीज बनने कह बोले उनसे और उनसे भी बहुत गलत व्यवहार करा उन्होंने। अभी हमारी कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई है। अभी इन्होंने कहा है कि एसएच साहब ने और एसीपी ने कि अपने जो तुम्हारा आपका ईओ साहब है उसके द्वारा कंप्लेंट दर्ज होगी आपकी। आपने कंप्लेंट दे दी वैसे हमने एप्लीकेशन दे दी है कंप्लेंट की, मगर हम उस पर कोई रिसीविंग नहीं करी उन्होंने। तो यह वीडियो हमारे पास आई थी तो हमने आपको दिखाई। अब हम बताते हैं कि हमारा जो नाम मुझे पता चले हैं दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार उतरे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसपी का जो उम्मीदवार है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप प्रधान हैं और अपने बहुजन समाज के व्यक्ति हैं और यहाँ से आम आदमी पार्टी से राम सिंह नेताजी हैं। और जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीजेपी से नारायण दत्त शर्मा है और कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का भी नाम मुझे पता नहीं चला है। ये 3 नाम मुझे पता चले हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। तो साथियों, बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी यह समझ चुकी है कि आपको पिछड़ों का और दलितों का वोट किस तरीके से लेना है। तो बहुजन महापुरुषों का कार्ड खेलकर वो भी अपनी पूरी जोर तरीके से लगाकर मैदान में उतर चुकी है और जो ओबीसी एससी एसटी समाज के जो वोटर हैं उनको लुभाने में लगी हुई है और तरह तरह के उनको वायदे देकर और तरह तरह के लुभावने उनको ऑफर देकर आम आदमी जो पार्टी है वो वोटर को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है। उसी होड़ में बीजेपी भी लगी हुई है, वो भी लुभावने वादे कर कर वोटर को अपनी तरफ करना चाहती है। तो आप अगर यह वीडियो देखी है तो आपने जो मैंने बताई है, दिखाई है आपको, तो इसमें आपको सोचने समझने वाली बात है कि जो बीजेपी है वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और पूरा जोर तरीका लगाएगी कि किस तरीके से वो दिल्ली में अपनी धाक जमाए और किस तरीके से सीटें निकाली जाएं विधानसभा क्षेत्र की। तो साथियों, मैं अपने सभी बहुजन साथियों से यह अनुरोध करूंगी, अगर आपका जो भी रिश्तेदार या कोई भी है अगर बदरपुर क्षेत्र में रहते हैं या आसपास के इलाकों में रहते हैं तो वहाँ पर अपने लोगों को समझाइए कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना आपको कितना ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी सरकार पिछले 10 सालों से है और आप
काम देखिए, चलो जो बसों का किराया है महिलाओं के लिए वो फ्री है, और बिजली का बिल भी शायद कम ही आता है। कम क्या आता है, किसी पर लोड ज़्यादा होता है बिजली के बिल का और किसी पर कम होता है। तो अब बात ये है कि जो सबसे अहम मुद्दा है पानी का, पानी का जो है ये बात सच है कि गंदा पानी आ रहा है लोगों के घरों में। जिनके समरसेबल लगे हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आम आदमी पार्टी को खुलकर वोट देंगे। लेकिन जिनके घरों में पाइप से पानी आता है, उनका पानी साफ नहीं है, उनको तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। जैसे कि उस पानी को नहाने धोने में इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल इतना खराब पानी है। तो जो उस पानी से इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि लोगों को एलर्जी हो रही है, और काफ़ी सारी परेशानियां हो रही हैं। तो जो आम आदमी पार्टी के जो सरकार है दिल्ली में, केजरीवाल जी हैं, तो पानी के ऊपर उन्होंने इतना फोकस नहीं किया है जो सबसे अहम ज़रूरत है पानी की। तो अब बीजेपी इसी चीज़ को टारगेट कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो अहम मुद्दे जो हैं उनको उठाया जाएगा। नौकरी है, रोजगार है, और जो बच्चों की पढ़ाई है उस पर फोकस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और प्रदीप प्रधान जो है उनके साथ बीएसपी कार्यकर्ताओं का काफिला निकला नामांकन के लिए, और जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं सभी भोजन साथियों से अपील करती हूँ, जो भी हैं अपने समाज के लोगों को जागरूक कीजिए और उनको बताइए कि बसपा क्यों ज़रूरी है। अगर बसपा की सरकार दिल्ली में नहीं आती है तो आम जनता का क्या हाल होने वाला है, वो इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा। क्योंकि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली पर किस तरीके से काबिज हुआ जाए, और जो भी जनता के मुद्दे हैं उनको पीछे रखकर अपने धर्म का एजेंडा चलाया जाए। तो अगर आपको वीडियो कुछ समझ आती है या पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना, और अपने लोगों को समझाने की ज़रूर कोशिश करनी है कि हमें अपने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों जिताना है। और यदि बहुजन समाज पार्टी नहीं आती है तो फिर आप देख सकते हैं कि आप अपनी हालत के फिर खुद ही जिम्मेदार होंगे। फिर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है। और दूसरी खबर यह भी बताते हैं कि अशोक अज्ञानी जो हैं वो भी अपनी पार्टी एक बना चुके हैं, और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को और अन्य पार्टियों को भी टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि इन पार्टियों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, तो हम अपने समाज के लिए खुद अपना काम करेंगे। और अलग पार्टी बनाकर उन्होंने अपने लोगों को अपील की है कि वो अशोक अज्ञानी का साथ दें और उस पार्टी को जिताकर दिल्ली में भी वो सीटें निकालें, ताकि वो अपने हक अधिकारों की बात वो संसद में उठा सकें और अशोक अज्ञानी को वो संसद में भेज सकें, ताकि वो जो भी अपने लोगों के मुद्दे हैं उनको उठाकर उनकी परेशानियों को दूर कर सकें।